जिसका डर था, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमें भारत पर नजर रखनी चाहिए। भारत जो है वो बहुत तेजी से अपने आप को वो काम कर रहा है जो करने चाहिए। वहाँ किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है? जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फौज का काम था कि पाकिस्तान की जमीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। भारत ने आज खबर आई है कि तकरीबन 28 अरब डॉलर के फौजी सौदे किए हैं, फौजी साजो सामान के, जिसमें कि वो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, 5 नए। तारड़ साहब, कल भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल नेशन है। आप तारड़ साहब इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर जयशंकर बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, हमने समझा। अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फौज की कारकर्दगी रही है, लेकिन इसके बावजूद फौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। सब जब आप ज़हनी तवाज़ुन खो जाए तो आप कुछ भी कह सकते। आपने देखा होगा कई दफा लोग गुस्से में ना उनके मुंह से सफेद चीजें निकलनी शुरू हो जाती है, अब उस हालत में पहुंच चुके हैं। अगर पाकिस्तान इन 2 कंट्रीज के दरमियान अगर आर्बिट्रेशन कर रहा है, अगर वो पिंपिंग है, तो फिर आप बगैर शादी के इजराइल को बाप बना रहे हैं, तो आप क्या हैं फिर? कोई सेंस है इस बात की? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहां से तकरीबन 20-25% एनर्जी जो दुनिया की फ्लो करती थी, आज भी वो चोक्ड है। बल्कि हमारे अपने 2 PNSC के जहाज भी वहां पे ब्लॉक्ड खड़े हुए हैं उसके अंदर। आपका जहाज जो है वो खरीदा जा सकता है, लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते आप लोग आवाम को। भारत जो है वो रूस से तेल ले सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और इस बार भारत ने फोकस किया है आसमान से आने वाले खतरों को खत्म करने पर, जिसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने 2.38 लाख करोड़ रुपए के मेगा डिफेंस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इस प्रपोजल को जिस बैठक में मंजूरी दी गई, उस हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया वो है रूस से 5 और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की प्रस्तावना को मंजूरी मिलना। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही रूस से 5 S-400 का ऑर्डर दे रखा है, जिसमें से 3 भारत पहुंच चुके हैं और बाकी 2 बैटरियां इस साल के अंत तक भारत डिलीवर होने की संभावना है। जिसके बाद भारत में 5 एक्टिव S-400 की बैटरियां होंगी, जो भारत को चारों ओर से सुरक्षित रखने का काम करेंगी। आपको बता दें, रूस का S-400 दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये दुश्मन की फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहचान कर उन्हें हवा में ही इंटरसेप्ट कर देता है। पाकिस्तान के दिफा, यकीनन पाकिस्तान का दिफा तो पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है, लेकिन क्या ये इस वक्त पाकिस्तान की प्रायोरिटी है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत ने आज खबर आई है कि तकरीबन 28 अरब डॉलर के फौजी सौदे किए हैं, फौजी साजो सामान के, जिसमें कि वो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, 5 नए। इससे पहले उन्होंने 5 का ऑर्डर किया था 2018 में, 3 जो है वो डिलीवर हो चुके थे, 2 अभी नहीं हुए मेरा ख्याल है, और 5 ये तो उनके पास टोटल 10 हो जाएंगे। तो गोया भारत अपने आप को ज्यादा महफूज बना रहा है, क्योंकि जो गुज़श्ता साल मई में जो कुछ हुआ था, तो वहां पर एक चीज सामने आई थी कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना कारआमद नहीं था जितना कि, यानी पाकिस्तान का तो था ही नहीं ना। पाकिस्तान तो एक मिसाइल भी नहीं रोक पाया था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं पाकिस्तान ने कितना सबक सीखा है। क्योंकि मैं आज थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने कोई प्रोक्योरमेंट की है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, मुझे तो कोई नजर नहीं आई। अगर मेरे नाजरीन में से किसी को पता हो तो बराए मेहरबानी कोई लिंक वगैरह लगा दे ताकि मेरी तस्हीह हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद है, मंगला डैम में जाकर देखें, पानी बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। ये तो अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई हैं। हाँ, जब स्नो मेल्ट होगी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के दरियाओं में पानी आएगा, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान की तरफ भी काफी यानी बर्फबारी हुई है, तो उसका शायद कुछ असर हो। लेकिन फिर भी क्या ये इतना होगा कि पाकिस्तान की पानी की जरूरत पूरी कर पाए? इसके ऐसे वक्त जब भारत डैमिंग कर रहा है, स्पेशली चेनाब रिवर पर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए पानी का एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है। और वो हमारे हुक्मरान जो कि कहते थे कि पानी हमारी रेड लाइन है, वो बिल्कुल खामोश हैं, वो पानी का जिक्र तक नहीं करते। पाकिस्तान में फौज ने बेशक कोई जमीन फतह नहीं की, फौज ने बेशक कश्मीर को और फलस्तीन को आज़ाद नहीं करवाया, बेशक हमारे दरियाओं का पानी जो भारत ने रोका उनको आज तक नहीं छुड़वा पाए, बेशक हमारे बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर हैं, बेशक पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया है, बहुत अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान की फौज की कारकर्दगी रही है, लेकिन इसके बावजूद अच्छी भी रही है बात औकात। ये अभी तैयारी रहे थे इंडिया के,
उससे पहले 1965 में हमने बड़ी तगड़ी जंग लड़ी है, हमारे लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते भी रहे, ये बात भी ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसको हम कहें कि ये इलाका पूरा ऐसा है जो पाकिस्तान की फौज ने फतह किया है। पाकिस्तान जब बना था ना तब बड़ा था, आज छोटा है। चाहे आप जाके इसको नाप लें गिलगित बल्तिस्तान में, जहां पे आपके ग्लेशियर्स हैं, वहां पे जो इलाके हमारे हुआ करते थे वो अब इंडिया के कब्जे में है। चाहे आप इसको नाप लें रकबे के नुक्ता नज़र से, पूरा का पूरा बांग्लादेश टूट के अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। तो पाकिस्तान की ज़मीन गई है, पाकिस्तान को ज़मीन मिली नहीं है। जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान छोटा हुआ, बड़ा नहीं हुआ। फौज का काम था कि पाकिस्तान की ज़मीन की हिफाजत करती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। लेकिन फौज ने कारोबार में कभी नुकसान नहीं किया। भारत इस तरफ 2-3 चीजों पर तवज्जो दे रहा है जो उन्होंने आज ऐलान किया कि जिन चीजों को खरीद रहे हैं, तो एक तो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और साथ फिर वो AN-32 और IL-76 जो उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं भारत की एयरफोर्स और आर्मी के, उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ये नहीं मालूम कि वो कितने और नए खरीद रहे हैं। और साथ ही वो रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी खरीद रहे हैं, यानी बगैर पायलट के जो जंगी तैयारे हैं वो भी वो खरीद रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान फिलहाल अपनी कौम को फतह करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जंग में है, जिसका मेरा ख्याल है कि एक सियासी हल भी निकल सकता है अगर कोशिश की जाए। पाकिस्तान के जो यानी जो गिले हैं अफगानिस्तान से वो जायज हैं, लेकिन क्या इसका वाहिद तरीका जंग ही है? मेरा नहीं ख्याल। मेरी ये राय है कि आखिर में इसका हल आपको मेज पर ही निकालना होगा, मुज़ाकरात के जरिए ही निकालना होगा। लेकिन बहरहाल हम अपने वसाइल वहां पर लगा रहे हैं, शायद हमें ये ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान की तवज्जो नहीं है। तो मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि भारत अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, और अपने जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स है, स्पेशली उनका जो ब्रह्मोस बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा था। ब्रह्मोस ने जहां जहां पाकिस्तान पर हमले किए वो कामयाबी से उन्होंने हमले किए थे। पाकिस्तान के पास उसका तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस की जो इस वक्त उनकी मेरे ख्याल है खेप है, शायद उसकी 400 किलोमीटर रेंज है, जो नए आ रहे हैं वो 800 किलोमीटर रेंज वाले हैं। तो गोया वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को, अक्सर हिस्सों को वो निशाना कामयाबी से बना सकेंगे। पाकिस्तान के पास इसका फिलहाल कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वक्त हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, इलाकाई जंग में लगे हुए हैं, कुछ फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं, और मुल्क के अंदर मुल्क को फतह करने में लगे हुए हैं। और उसकी वजह से शायद मुझे खौफ है, खुदा करे कि मैं गलत हूं, लेकिन चूंकि मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने हालिया दिनों में, यानी इतनी बड़ी जंग हुई, कोई तो नताइज भी अखज़ किए होंगे, तो उनमें से एक बड़ा नतीजा यह था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मेरी राय में बिल्कुल बैठा हुआ था। इसने कोई काम नहीं किया था। यह पाकिस्तान के एक भी फजाई जो अड्डे हैं, हमारे हवाई अड्डे, एक को भी वो महफूज नहीं बना सका। नूर खान एयरबेस भी हिट हुई थी, तकरीबन तमाम जहां जहां हुई थी वहां पर हमले कामयाबी से हुए थे। तो जिसका मतलब ये हो गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता, लेकिन शायद वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है। आई होप कि मैं गलत हूं, आई होप कि इस पर काम हो रहा होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ी लग्जिश होगी, जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम को अदा करना पड़ेगी। फिर अगर आप ये डेफिनेशन यहाँ से करें तो आप उस पर कितने खुश होंगे। और तीसरी एक बात ये है चीमा साहब, मैं जिस तरह फर्ज कर रहा हूं, मैं मुसलसल कई अरसे से ये कहता था कि आप कई दफा गुस्से में अपना इतना गुस्से में चले जाते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह इस वक्त ये कर रही है। लेकिन इनका ये बनता इसलिए है वर्ड दलाल, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और ये साथ किन के हैं? मुल्ला मुत्तकी के। अब मुल्ला मुत्तकी का स्टेटस क्या है? वो किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है। और वो मुल्ला मुत्तकी वो है जो जिन्होंने इनके अबाओ इजदाद का सोमनाथ मंदिर उठाया था यहां से। अब गुस्से में आप इतने आगे चले जाएं कि आप अपने एंसेस्टर्स के मर्डर, रिलीजियस चीजों, और जिन्होंने मुसलसल आके इनकी 25-25 हजार बच्चियों की मंडियां लगाई अफगानिस्तान में, अगर आप उनको रिश्तेदार उनके बन जाए तो ये कोई बैद नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर बताऊं, मैं आई एम स्टिल अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि मैं समझता था जयशंकर साहब इज अ स्टेट्समैन, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लफ्ज इस्तेमाल करें तो चुन के करें। देखें ना, मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात नहीं, वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। उनकी स्टेटमेंटें देखें इस वक्त जो क्या दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है, जबरदस्ती जफे, जबरदस्ती चुमिया, और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं और फिर जफे डाल लेते हैं। वो तो चलो कोई नहीं, ये बंदा तो पढ़ा लिखा था यार, जापान से और PhD इन्होंने मेरा ख्याल की है। और फिर इस किस्म के अल्फाज,
बहुत अफसोस हुआ चीमा से, बहुत अफसोस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।